हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 2, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लेसल पतु लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु जो है वो एक लोक नृत्य है और वो किस राज्य का, भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वी, नागालैंड का। ठीक है, कहाँ का है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को वरिड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा खनिज है जिसको वरिड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? कोयला। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो वह कौन सी परत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, स्थल मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? वह कौन सा खनिज है जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? जादू घोड़ा जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग जो है वो एक लोक नृत्य है और वो किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य में प्रचलित है? कौन से राज्य में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसके 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, हिमशिखा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो गैसीय ग्रह नहीं है? मंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, काबिनी नदी किस एक की सहायक नदी? काबिनी नदी जो है काबिनी, ठीक है, काबिनी जो नदी है वो एक सहायक नदी है और वो किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको भारत की रोटी की टोकरी के नाम से लोकप्रिय नाम दिया गया? उसको ये भारत की रोटी की टोपी। तो कौन सा राज्य है जिसको भारत की रोटी की टोपी नाम दिया गया है? पंजाब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा जो है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो किसका उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सुरमा नदी जिसे बैराक नदी के नाम से भी जाना जाता है से निकलती है? सुरमा नदी जो है जिसे बैराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, एयरवेस्ट
पर्वत। कौन सा? एवरेस्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एवरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 17, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धुबरी। धुबरी जो है, ठीक है, असम के किस शहर में? धुबरी शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 19, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी जो है वो किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? वी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 20, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, दूसरी। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर किसकी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है? फिर से देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। कितने गुना बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, छठे भाग। तो जिस किसी का भी अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो उसके पृथ्वी पर उसके भार का छठे भाग होता है। कितना भाग होता है? छठा, 1/6। ठीक है, छठा भाग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा वी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा जो श्रेणी है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो धूपगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? सतपुड़ा श्रेणी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर, कौन सा? महाबलेश्वर में है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है वो महाबलेश्वर में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, कृष्णा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप जो है देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 26, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, भबाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भबाई जो है एक लोक नृत्य है और वो कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। भलाई जो है वो राजस्थान का, भलाई नहीं सॉरी, भबाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो किससे संबंधित है? कपास से। किससे संबंधित है? कपास से। ठीक है, एक सेकेंड, कपास से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।